नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। दादू वो जानते हैं कि मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे। पता नहीं फिर भी क्यों इतने इनसिक्योर रहते हैं। हमारे सर्कल के कितने अच्छे अच्छे लड़के थे जो तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन तुम इस सबको रिजेक्ट कर दिया। ये तुम्हारा एहसान है रहमत पर। दादू मैं कब तक उसकी गलतियों को नादानी समझकर नजरअंदाज करता रहूं? वो बच्ची तो है नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। ये रिश्ता अनजाना सा। चुप हो जा मेरे बेटे, नहीं रोते नहीं, चुप हो जा। बहू जरा होश के नाखून लो, इस तरह से जवान लड़कियों को मारते हैं? वो भी ज़ैनब जैसी सीधी सादी मासूम लड़की जिसने हमेशा हमें सुख दिए। अरे ऐसी ताबेदार और फर्माबरदार लड़कियां तो खुशकिस्मतों को मिलती हैं, खुश नसीबों को मिलती हैं। इससे अच्छा ये पैदा होती मर जाती तो अच्छा था, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दादू मैंने कुछ नहीं किया, तो यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, पता नहीं किसका फोन आया, अम्मी ने उठाया और मुझे डांटना शुरू कर दिया। बच्चा और भाभी के घर पे फोन करके उनको बेवजह सुना भी दिया। यूं कहो ना, तुम्हें सारा दुख इस बात का है कि मैंने उन्हें फोन किया और बुरा भला कहा। बोलो, जवाब दो, क्या ताल्लुक है तुम्हारे से? कौन लगते हैं वो तुम्हारे? बोलो, क्या चक्कर है वफा के भाई के साथ? तुम कसम खाओ, कसम खाओ मेरी, अपने बाप की और अपनी दादी की, तुम्हारा वफा के भाई के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। तुम आधी रात को ये फोन अपने कमरे में ले जाके घंटों से गप्पे नहीं हाथती। पर ये बात झूठ है ना कि मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। बोलो, दो जवाब। वफा ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार। हाँ ये बात सच है कि मैं ज़ैनब को पसंद जरूर करता हूँ और हम लोग आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन हमने आज तक अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब की इज्जत की खातिर। वफा और आंटी को इस बात का शक हो गया और उन्होंने बगैर सोचे समझे अम्मी को कॉल मिला दी। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। अम्मी मेरी बात पे यकीन करेंगी, वो पता नहीं तुम्हारे लिए क्या सोच के बैठ जाए। और अगर उन्होंने रहमत से शिकायत कर दी, आई डोंट नो मैं उनको कैसे हैंडल करूंगी। उन्हें यकीन करना हो वफा, अगर आज तक मैं खामोश रहा तो सिर्फ तुम्हारे और रहमत भाई की वजह से रहा, लेकिन अब अगर लोग इसी तरह मुझे गलत समझते रहेंगे तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं प्रपोज कर दूंगा उसे, रिश्ता भेजूंगा उसके लिए, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। अम्मा, आप इस बात का जिक्र रहमत के अब्बा और रहमत से मत कीजिएगा। ज़ैनब अभी बच्ची है, कुछ देर के लिए भटक गई थी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं उसकी अच्छी जगह देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। काश बेटा ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह से छुपाने से ना बात खत्म नहीं होती है। ये तो एक राख में दबी हुई चिंगारी की तरह है कि किसी वक्त भी भड़क उठेगी तो सब कुछ जला के राख कर देगी। अम्मा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? तब मैं ये कह रही हूँ कि हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये मालूम करना पड़ेगा कि बात पहुंची कहाँ तक है। ऐसा तो नहीं कि हसन ने उससे शादी के वादे किए हों,
या झूठे ख्वाब दिखा कर बहला रहा हो, बहका रहा हो। उसको सामने आना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हसन जो है वो हमारी खामोशी से फायदा उठा ले और हमारी बेटी को ना गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दे। ये बात थी। अच्छा, तो ये बात थी, तभी मैं कहूँ कि अरे भावज के मुंह पे चुपका ताला क्यों लगा था। अब तुम भी ना अपने मुंह पे चुपका ताला लगा लो और किसी के सामने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन अम्मी, अरे मैंने कहा ना कि किसी पे कुछ जाहिर होने मत देना, यहाँ तक कि तुम रहमत को भी मत बात करना। हाँ, सिर्फ तुम ज़ैनब से बात करना। अभी उसे नया नया मोहब्बत का खुमार चढ़ा हुआ है, उतरते उतरते वक्त लगेगा और इस मौके से तुम फायदा उठाओ और ज़ैनब को अपने माँ बाप से इतना बदगुमान कर दो कि सारी दुनिया में उसे अपने आशिक के अलावा कोई और दिखाई ना दे। ज़ैनब को उस हद तक पहुंचा दो कि वो सारी हदें पार कर जाए। रहमत ने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया था ना, आज तक मैं वो भूल ही नहीं हूं, अपनी तौहीन। उसको उसके किए की सजा मिल के रहेगी। आई बात समझ में या समझाऊं तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, घर में खामोशी छाई हुई है। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब, हाँ वो अपने कमरे में सो रही है। इस वक्त सो रही है? उसकी तबीयत तो ठीक है, मैं देख कर आता। नहीं, रहने दो। सुबह से उसके सर में दर्द हो रहा था तो मैंने उसे गोली दे दिया, अब आराम कर रही है। उसे तंग करने की जरूरत नहीं है। तंग तो आप हो रही हैं अम्मी। ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है, काम करने की क्या जरूरत थी आपको? वफा कहाँ है? मुझे खाना देने की जिम्मेदारी वफा की है ना, आपकी नहीं। रहने दो बेटा, हो सकता है उसकी भी तबीयत खराब हो, सुबह से कमरे में ही है। मुझे अपने बेटे का अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है। तुम अपनी दादों के साथ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। रहमत घर पर आ गया है और कुछ ही देर में तुम्हारे अब्बू भी आने वाले हैं। और आज जो कुछ भी हुआ घर में, इसकी जरा सी भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। मैंने लोगों को यही बताया है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, वो सो रही है। मैं खामोश हूँ। मेरा काम तो वैसे भी खामोश रहना ही है, चाहे इस घर में मेरे साथ कितनी भी नाइंसाफी हो जाए। लेकिन उन्हें कैसे चुप करवाएंगी जिनकी आपने बेइज्जती की है? जी चलिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। फोन क्यों बंद कर दिया? ऐसी कौन सी बात कर रही थी जो मेरे सामने ना कर पाई? मामा का फोन था, एमी गपशप लगा रही थी। आप आ गए तो सोचा बाद में गुफ्तगू कर लूंगी उनसे। थैंक यू सो मच। तुमने अपनी मामा से ज़्यादा मुझे अहमियत दी। आजकल ये तुम्हारी गुर्बत अपने बाबा से ज़्यादा अपनी मामा से बढ़ती जा रही है। इस तब्दीली की वजह मालूम कर सकता हूँ मैं? तब्दीली मुझ में नहीं, मामा में आई है। अच्छे मशवरे देने लगे मुझे। एक्चुअली वो
मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने लगी है और अब आपको ये मानना पड़ेगा कि वो आपको भी पसंद करने लगी है। अच्छा, मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। बहुत बड़ा एहसान है उनका मुझ पर। यहाँ बात बात पर तंज क्यों मारे जा रहे हैं? क्या हो गया आपको? जो भी बात करनी खुल के करें ना। पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। मैं लाख कोशिश भी कर लूं, इनका कॉम्प्लेक्स खत्म ही नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कहती थी मामा कि शादी करते वक्त सिर्फ मर्द की शराफत और किरदार ही नहीं देखा जाता, आपस की कंपैटिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमें बिल्कुल नहीं है। ज़ैनब, सुबह से तुम यहाँ बैठी भी हो, कब तक रोती रहोगी? जिस भाभी के तुम इतने कसीदे पढ़ पढ़ के थकती नहीं थी, उसे जरा बराबर भी फिक्र नहीं है तुम्हारे आंसुओं की। ज़ैनब, सबको पता है कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ वफा भाभी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम और हसन एक हो। तुम क्या बोलना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनजान मत बनो ज़ैनब, मैं तुम्हारी कज़न, बचपन से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी दुश्मन नहीं, दुश्मन तो वो हैं जो बाहर से आए हैं। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? जब से वो इस घर में आई है उसने क्या किया तुम्हारे लिए? वैसे भी उसका चाल चलन देखकर नानी और मुमानी तो तालीम के हसूल के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हैं। और से उसके घर वाले इतने घमंडी और घटिया। मुझे तो लगता है कि मुमानी कभी भी अपनी बेटी का हाथ उनके बेटे के हाथ में नहीं देंगे। एक ही हल है तुम्हारे मसले का। इस घर से तुम्हें किसी की मदद की जरूरत। वो मदद वफा भाभी की या फिर रहमत भाई की भी हो सकती थी या फिर नानी की भी हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ कोई नहीं। लेकिन तुम परेशान ना, मैं तुम्हारा साथ दूँ। हसन को पानी और तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करना। वफा भाभी अगर तुम्हारे साथ नहीं देना चाहती तो ना दें, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। ये लो, ये मेरा मोबाइल है, इससे तुम जब चाहो हसन से बात कर सकती हो। वैसे भी अब तुम दोनों बाले हो, तुम दोनों अपने फैसले खुद कर सकते हो। ऐसे क्या देख रही हो कि मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? देखो, अब मुमानी गैरों से ज्यादा अपनों पे भरोसा करने लगी हैं। अगर मैं उन्हें कहूंगी कि मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेके जा रही हूँ तो वो इनकार नहीं करेंगी। बस तुम एक काम करो, हसन से बात करके मुलाकात की जगह और वक्त तय करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। और ये भी सुना है मैंने कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बस ये सुहाने ढोल अगर करीब आके बजने लग जाए ना तो लक पता जाता है। और दूसरी बात, हाथ में आते ही जब कली उतरती है ना तब पता चलता है कि सोना है या पीतल। कहना क्या चाहती हो? जरा साफ साफ बात करो, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है। रहने दो अम्मा, तुम सब समझती हो। बढ़िया है। हाँ, गैरों की बेटी को मेरी बेटी पे फोकियत दे के ब्याह के ले आई। अब देख रही हो इस घर का हशर क्या हो गया। घर क्या हुआ इस घर को? नहुसत टपक रही है घर के दरो दीवार से।
उदासी छाई हुई है पूरे घर में। अरे वो दिन याद है अम्मा, जब इसी घर से मेरे बच्चों के केकों की आवाज आया करती थी, और अब देखो भाईवाज को देख लो, हर वक्त परेशान ही रहती है, और आप खुद हर वक्त बीमार ही बीमार हो। जब से रहमत की शादी हुई है, रहमत तो हंसना ही भूल गया, और वो हमारी जैनब बेटा, अरे हाँ याद आया, अरे वो जैनब बेटा कल से नजर ही नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है उसकी? दरअसल कल से उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो। भाई बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है भाई आपकी, आपने कहा और झट से उसने मान लिया, वरना आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। 2-4 जमातें पढ़ के आजकल की नस्ल के तो दिमाग ही खराब हो जाते हैं। लेकिन भाई आफरीन है आपकी तरबियत है, आपकी औलाद आपकी मर्जी के बगैर तो एक कदम नहीं उठाती। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मेरी बच्ची। बहुत भूख लगी है, खाने को है कुछ? हाँ हाँ बेटा, वो सज्जो ने दाल चावल बनाए, जाओ जाके खा लो। जी। 2 दिन में क्या शक्ल निकल आई है बच्ची की। अरे उसे मना मत कर देना खाने के लिए। क्या इरादे हैं तुम्हारे? किन चक्रों में हो तुम? इस घर में फैसले करने का हक सिर्फ बड़ों को है। इरादे करने वाली मैं कौन होती हूँ? कल से बंद कमरे में बैठ के सोग मना रही थी, और अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली। खैर तो है, कहीं भाभी से कोई बात तो नहीं हुई? जरूर उसने कोई पट्टी पढ़ाई होगी। मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मी, पढ़ी लिखी हूँ, अपना अच्छा बुरा सब कुछ जानती हूँ। मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता, ना आप ना भाभी। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। इतनी दीदा दिलेरी से मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम वो जैनब नहीं हो जिसे मुझ पे बड़ा नाज था। अच्छा अम्मा, सलमा बात सुने ना, लड़का बहुत अच्छा है, मैं मिला हूं जाकर उससे, बहुत मुअद्दब और मुहज्जब है। 14 जमात पास है अम्मा, और फिर ये कि बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाता है, खानदान भी बहुत अच्छा है, यही तो सबसे अच्छी बात है। सीधे साधे हमारी तरह के लोग। बस यही चाहिए, समझाने का उठना बैठना सब हमारी तरह होना चाहिए, ना आगे जाके नए नए इख्तलाफात पैदा होते। मैं तो कहती हूँ आप कल ही उनको खाने पे बुलवा लें और बात आगे बढ़ाएं। अम्मी जान इतनी जल्दी क्या है? पहले ज़ैनब का नतीजा तो आने थे। भुगत लिए सारे नतीजे, और जब दाखिला आगे करवाना ही नहीं है तो क्या लेना देना नतीजे से। 18 साल की हो गई है तुम्हारी बहन, अब उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। बस अब नहीं भेजना कॉलेज वॉलेज। आप दोनों बहन भाई के अरमान पूरे हो गए, अब हमें भी अरमान निकालने दो। क्यों अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे बेटा, वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसकी माँ हो। माँ से ज्यादा औलाद के लिए कौन बेहतर समझ सकता है। जो तुम समझो वो करो। लेकिन पहले ज़ैनब की राय तो जान लें आप। खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात की और अपनी बीवी की जबान बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में कौन बातें भर रहा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ज़ैनब मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी खुशियों की परवाह है। मैं भी उसकी डोली देखना चाहता हूं, लेकिन इस अंदाज में नहीं जैसे उस किसी जुर्म की सजा मिल रही है। बस यही समझो तुम। क्यों
क्यों सख्ती से बात करती हो? जवान बेटा है। तो आप भी तो देखें उसे। ये रिश्ता अनजाना सा। ज़ैनब को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। हमारी तरफ से तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। सजीला, उसके बारे में सोचे ना आप लोग, जो अपनी शादी के लिए बहुत डिस्पेरेट भी है। वैसे इतनी घटिया बात की मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी वफा। तुमने ताकीदन अम्मा से कहा कि वो खास तौर पर ज़ैनब के साथ उसके कमरे में सोएं। मुझे ये बताओ, तुम्हें अपनी बेटी पर शक